दोस्तों, हिमालय की गुमनाम पहाड़ियों में आज भी कई सारे ऐसे रहस्य दफन हैं जो बाहरी दुनिया से अनजान हैं। वैसे तो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के गुप्त क्षेत्रों में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो कि किसी भी इंसान को हैरान और परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन सभी में से एक मिस्ट्री ऐसी भी है जिसने आज तक भूवैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं को परेशान कर रखा है। यह रहस्य समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूल नामक पर्वत की घाटी में मौजूद रूपकुंड झील में पाए जाने वाले सैकड़ों कंकालों का। जी हाँ दोस्तों, इस झील में आज भी सैकड़ों मानव कंकाल पाए जाते हैं और हो सकता है शायद आपने भी कभी इस झील के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इस झील की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। तो आइए जानते हैं रूपकुंड झील की मिस्ट्री और इससे जुड़ी दंत कथाओं और कहानियों के बारे में। डिस्कवरी ऑफ रूपकुंड लेक। वह साल था 1942। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक फॉरेस्ट गार्ड अपने काम पर कड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन इस बार उसने अपने रोजाना के रास्ते से हटकर एक नए रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दी और ये रास्ता उसे एक ऐसी झील के पास ले गया जिसके किनारे को देखने के बाद उसका कलेजा मानो मुंह को आ गया हो। उसने देखा कि झील के किनारे हजारों मानव कंकाल और हड्डियां पड़ी हुई थी। यह नजारा देखने के बाद उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद वह देखता है कि झील में तो और भी ज्यादा कंकाल तैर रहे होते हैं। यह सब देखकर वह काफी डर जाता है और जाकर इस घटना की सूचना सबसे पहले अंग्रेजी अधिकारियों को देता है। जब अंग्रेजी अधिकारियों को यह खबर मिलती है तो वह भी काफी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि यह कंकाल हिमालय की पहाड़ियों में गुप्त रूप से ट्रेनिंग कर रहे जापानीज सैनिकों के हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन पर हमला करने के लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब इन कंकालों की जांच पड़ताल की जाती है तब पता चलता है कि यह अवशेष काफी पुराने हैं, इसलिए यह जापानीज सैनिकों के तो नहीं हो सकते। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा मिले इस कंक्लूजन ने कई सारे और ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए थे जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, जैसे कि यह कंकाल किन लोगों के हैं, कितने पुराने हैं, यह कंकाल इस झील में कैसे आए, और सबसे बड़ा सवाल ये ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इतने सारे लोग एक ही साथ एक ही जगह पर और एक ही वक्त पर मारे गए। दोस्तों, इन कंकालों को लेकर कई सारी कहानियां और थ्योरीज बताई जाती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन्हीं कहानियों और थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जिनसे रिलेटेड काफी सारे सबूत अब तक वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। द कर्स ऑफ नंदा देवी। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के चमोली इलाके में जहाँ रूपकुंड झील स्थित है, वहाँ पर एक लोकगीत काफी प्रसिद्ध है जिसमें एक कहानी को गीत के रूप में वर्णित किया गया है। इस कहानी के अनुसार एक बार कन्नौज के राजा जैसलवाल ने नंदा देवी, जिन्हें माता पार्वती का रूप माना जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कन्नौज से नंदा देवी पर्वत तक एक यात्रा निकाली थी। लेकिन इस यात्रा के दौरान राजा एक भक्त की तरह नहीं बल्कि अपनी पूरी शान और शौकत दिखाते हुए चल रहे थे। उनके साथ न सिर्फ उनकी पूरी सेना बल्कि फीमेल डांसर्स, सर्वेंट्स और उनकी पूरी रॉयल फैमिली भी थी। और यहाँ तक कि राजा ने अपने गुरूर में नंगे पांव यात्रा करने से भी इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि राजा के ऐसे व्यवहार से गॉडेस नंदा नाराज हो जाती हैं और राजा सहित उनकी पूरी सेना पर बड़े बड़े ओलों की बारिश करवा देती हैं। और कहा जाता है कि जब ये ओले बरसने शुरू होते हैं तब राजा व उनकी सेना रूपकुंड झील के पास से गुजर रहे होते हैं, इसलिए आज इस झील के पास जो कंकाल पाए जाते हैं वह उन्हीं लोगों के हैं। दोस्तों, न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि कई भूवैज्ञानिक भी इस कहानी को काफी हद तक सच मानते हैं। सन 2004 में जब कई अलग अलग देशों के खोजकर्ताओं ने इन कंकालों की जांच की तो उन्हें कई कंकालों की खोपड़ियों में बड़े बड़े छेद मिले, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इन लोगों की मृत्यु सर पर क्रिकेट बॉल जितनी बड़ी और भारी चीज गिरने की वजह से हुई है। और इसके अलावा ये कहानी आज से लगभग 800 साल पुरानी बताई जाती है और साइंटिस्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर कंकाल आज से लगभग 800 साल पुराने ही हैं। मैजिकल मशरूम्स। दोस्तों, 2004 में इन कंकालों पर किए गए अध्ययन में इनमें से कुछ कंकालों के ऊपर मौजूद फ्लैश का डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग की गई, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि इनमें से कुछ कंकाल 19th सेंचुरी BC या उससे भी पुराने हैं। और यहाँ तक कुछ अवशेषों के डीएनए टेस्ट से यह पता चला कि इनमें से कुछ लोग भारत के थे ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे मिस्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया से यहाँ पर आए थे। इस इंफॉर्मेशन से एक और थ्योरी सामने आई कि ये लोग शायद दूसरे देशों से इस क्षेत्र में पाए जाने
रहने वाले मैजिकल मशरूम्स जिसे कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है उसे लेने आए होंगे, क्योंकि ये मशरूम्स काफी रेयर और हाईली एंटीबायोटिक होते हैं और हो सकता है कि उन लोगों ने इन्हें ढूंढने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से मदद ली हो और जब वे सभी इनकी खोज कर रहे हो तब वे किसी तूफान की चपेट में आ गए हो और उन सभी की मृत्यु हो गई हो। दोस्तों, इन दो थ्योरीज के अलावा भी कई और कहानियां इस लेक के कंकालों को लेकर बताई जाती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये कंकाल जनरल जोरावर सिंह की आर्मी के हो सकते हैं, जो 1841 के तिब्बत के युद्ध में जाते समय अपना रास्ता भटक गए थे और उसके बाद कभी लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन इस थ्योरी को वैज्ञानिकों ने पूरी तरह खारिज कर दिया, क्योंकि जो कंकाल मिले थे उनमें से लगभग सभी 800 साल या उससे ज्यादा पुराने थे। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई बड़ा रिचुअल सैक्रिफाइस या सुसाइड हो सकता है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह जगह पहले एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड हो सकती है। लेकिन इन सभी थ्योरी से रिलेटेड कोई भी सबूत हमें नहीं मिला है, इसलिए इनके बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन है। दोस्तों, इस लेक से अब तक 800 से भी ज्यादा लोगों के कंकाल मिल चुके हैं और इसमें से सैकड़ों और भी कंकाल मिलने के अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आज तक हुई कई खोजों में कई सारे तथ्य सामने आए हैं, जैसे इस लेक के सभी कंकाल एक ही टाइम पीरियड के नहीं है। इनमें से ज्यादातर तो 800 साल पुराने हैं, लेकिन कुछ लगभग 1200 साल या उससे भी कई ज्यादा पुराने हैं। और ये सभी कंकाल यहाँ के स्थानीय लोगों के नहीं है, बल्कि कुछ कंकाल दक्षिणी पूर्वी एशिया, ग्रीस, मिस्र और दूसरे देशों के लोगों के भी पाए गए हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि इनमें से ज्यादातर की मौत सिर पर क्रिकेट बॉल जितनी बड़ी किसी भारी चीज के गिरने से हुई है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कई विस्तृत अध्ययनों और खोजों के बाद एक बात तो साफ कि रूपकुंड झील में पाए जाने वाले कंकाल सभी एक ही समय पर मृत हुए लोगों के नहीं है। ये सभी लोग अलग अलग समय पर मरे थे और इसलिए आज भी इस लेक की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है और इससे जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका इतनी खोजों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है। जैसे ऐसी क्या वजह रही होगी कि इतने सारे लोग अलग अलग टाइम पीरियड में एक ही जगह पर मर गए और उनके मरने का कोई भी रिकॉर्ड आज तक हमारे पास नहीं है। और क्या इन लोगों की मौत किसी प्राकृतिक आपदा में ही हुई है या फिर यह कोई इंसानी साजिश है? खैर, इन सब सवालों के जवाब तो हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन आप एक सवाल का जवाब जरूर देते जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार और ऑसम वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।